पढ़ते पढ़ते ये राज मेरे सामने मुनकशिफ है, जो आपका हिस्सा है आप तक पहुंचाना चाहता। परवरदिगार ने इंसान का जिक्र करते करते इरशाद फरमाया, यूफून बिन नज़्र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। कुछ लोगों का तज़किरा किया है जिन्होंने नजर मानी है और पूरी की। अली की हवेली के लोगों ने 3 दिन के रोजों की नजर मानी। और कमाल देखिए जी, कमाल की बात यह है कि मैंने वो जलसा तारीख में देखा ही जिसमें अली और ज़हरा, हसन और हुसैन हो और वहां मोहम्मद मौजूद हो। जहां ये 4 इकट्ठे हुए हैं वहां मुस्तफा जरूर मौजूद। आया ततहीर में देख लीजिए, 4 इकट्ठे हैं तो 5 में मोहम्मद। वाहले का जलसा देख लीजिए, 4 है तो मोहम्मद मौजूद। वो परवरदिगार जो इंसानों के मिजाज और नफ्सियात का खालिक है, वो भी आया ततहीर में उतरेगी और लोग कह देंगे कि असल में तो मुस्तफा के लिए उतरी थी। मैं मिसाल दूं ताकि जो खामोश है वो समझ ले। आपने किसी खास मेहमान को खाना देना और आप जब खाना देने के लिए जाएं तो देखें कि 3-4 उसके अपने दोस्त उसके साथ बैठे। अब आप मजबूर हैं कि उन्हें भी खाना, लेकिन उन्हें देंगे उस दोस्त की वजह से। समाते भाई सामने जो बैठे वो तवज्जो करें। आप उन्हें देंगे हुजूर उस दोस्त की वजह से। खुदा जानता था कि उम्मत कहेगी कि आया ततहीर तो रसूल के लिए उतरी है, लेकिन चूंकि ये भी साथ थे तो खुदा ने इन्हें भी हिस्सा दे दिया। असल में तो नजरान के ईसाइयों के सामने मुस्तफा के दुश्मन के लिए लानत उतरनी थी, लेकिन मुस्तफा के चूंकि ये भी साथ है इसलिए इनके दुश्मनों पे भी उतार दी गई। खुदा जानता था कि उम्मत के लोग मुस्तफा का सहारा लेंगे और कहेंगे कि असल में तो मुस्तफा के लिए ये हुआ था, चूंकि ये साथ थे इसलिए इन्हें मिल गया। अल्लाह ने भी ठान ली कि दाहर के लोगों में मैं मोहम्मद को आने ही नहीं दूंगा। कल को कोई ये न कहे रोटियां मोहम्मद के लिए। बात ऊंची है तो धीमी आवाज में कर रहा हूं। अभी 2-4 मिनट में आपको दूंगा कि आप खुद ही बोल पड़ो, वरना जिक्र मजबूर कर दे तो फिर मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफजल होती है। अभी जो थोड़ी देर बाद बेटा जिक्र मजबूर कर देगा, इख्तियार ही से इबादत हो जाएगी। एक पंजतन है किसा वाला, एक पंजतन है सूरह दहर वाले। फर्क ये है कि वहां मोहम्मद है, जहां मोहम्मद नहीं इनके घर की नौकरानी है। और वो भी सरदारों की महफिल है। जी जुमला खास तौर पे आपकी नजर कर रहा हूं। वो भी सरदारों की महफिल है, ये भी सरदारों की महफिल है। अब जो बोले हैं वो तो लुत्फ ले रहे हैं और जो खामोश है मैं समझता हूं वो क्यों खामोश है कि मौलाना साहब कुछ अकल के नाखून लीजिए। वहां तो सारे सरदार थे, मोहम्मद नबियों के सरदार, अली वलियों के सरदार, सैयदा जन्नत की औरतों की सरदार, हसनैन जन्नत के जवानों के सरदार। यहाँ 4 सरदार है, चौथी कनीज है, उनकी कनीज है, कनीजों की सैयदा। उनकी कनीज है, कनीजों की सैयदा है। जी चाहता है जनाब फिजा की शान का एक जुमला। कौन फिजा
फिजा यानी जुस्ताने कुरान इस्मत। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में? फिजा यानी जुस्ताने, जुस्तान कहते खिलाफ को। फिजा यानी जुस्ताने कुरान इस्मत। फिजा यानी हिजाबे हिजाबे किबरिया। बोलो जिसकी ज़बान से करके अमानत है। जो राज खोलने लगा हूं, राज इंशाअल्लाह आपका दिल गवाही देगा कि वाकई राज। शाजी सूरह दहर की आयतें रोटियों के बदले उतरी। ये कह देना आसान है कि फरिश्ते इनसे रोटियां ले गए थे। ये कौन साबित करेगा कि फरिश्ते रोटियां खाते भी? हाय हाय जी, ये साबित आप कह देंगे रोटियां फरिश्ते ले, फिर अगला सवाल होगा फरिश्ते रोटी खाते हैं? तो मैं बताऊं कि फरिश्ते जो बंदा सरकार रजा शहनशाह की सवारी पे गया है, जो नहीं गया मौला उसे ले। जिसके पास करोड़ों रुपए होते हैं ना, अरबों रुपए होते हैं, तो टोकन लेता है कि इमाम रजा के दस्तरखान से खाना है। और जब वो बाहर निकलता है तो जो खाना खाया हुआ होता है, जो बच जाता है, वो लिफाफे में डाल के साथ ले आता है। जिसका तजुर्बा है वो मेरी तायीद करे। और जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर लाइन लगी होती है, जो आगे बढ़ बढ़ के कहते हैं एक टुकड़ा ही दे दो। बचा हुआ मैं खुद लाया हूं। जो रोटियां बच जाती हैं वो तो ला के अगले दिन नाश्ते में खा लेते हैं। क्या करते हैं? रख लेते हैं। तबर्रुक समझता रोटी इनके घर से दूर हो तो रोटी होती है, इनके घर से तमस्सुक हो जाए तो तबर्रुक बन जाती है। फरिश्ते रोटियां नहीं, ज़हरा के घर का तबर्रुक लेके गए। जी हाँ बेटा, सलामत रहे। सूरह दहर किन के लिए उतरी है? जी बिस्मिल्लाह। सूरह दहर सूरह दहर किन के लिए उतरी है? लेकिन इन पंजतन में ये दहर के पंजतन इनके लिए सूरह दहर। आपको खुशी नहीं होगी अगर आपको ये पता चल जाए कि जिनके लिए उतरी है उनमें आप भी शामिल। ये है वो राज जो मैं बयान करना चाहता था। क्या ख्याल है उसमें? आपने तो रोटियां नहीं दी। भाई नहीं दी, नजर मानी है। रोटियां तो नहीं। लुत्फ ना आ जाए आपको पता चले कि सूरह दहर की आयतें जिनके उनमें आप क्या कहने सखियों के। ऐसे सखी हैं कि कुछ अपने पास रखते ही नहीं। खुदा की कसम, ये मेराज करके भी आ जाए ना
तो मेराज भी अपने पास नहीं रखते। मोहम्मद मेराज करके आए थे, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आप तो कर सकते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते। कायनात के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज पढ़ो तुम भी मेराज पे चले जाओगे। नमाज पढ़ो तुम भी मेराज पे जाओगे। मैंने कह दिया है, आपने सुन लिया है। अब इसमें मैं क्या करूं कि मेराज पे मुस्तफा अकेले नहीं थे। रहने दीजिए, रहने दीजिए, जिसका हिस्सा था उसी के लिए बात थी। अकेले थे, अकेले थे भाई, अकेले थे। रसूल ने फरमाया मैं मेराज करके आया हूं ना, तो लो तुम भी मेराज करो। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज पढ़ो मेराज पे चले जाओ। मट्टी पे पेशानी रखो मेराज पे चले जाओ। सिर्फ मट्टी पे पेशानी रख दी जाए तो बंदा मेराज पे होता है, और अगर हुसैन की मट्टी पे पेशानी रख दी जाए, बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। हाय 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 हाय। दहर जिनके लिए उतरी उनमें आप कैसे शामिल हैं, ये वो राज है जो बयान करना चाहता। कोई अहदो पैमान आपने किया है, यूफूना बिन नजरे, अहद किया और उसे पूरा किया। सरकार सादिक से पूछा गया मौला ये जो सूरह दहर में खुदा कह रहा है यूफूना बिन नजरे व यखाफूना यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, अहद करते हैं तो पूरा करते हैं। जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, ये उनके सब्र की जजा है कि मैंने जन्नत का मालिक भी उन्हें बनाया, हरीर भी उन्हें दे दी। ये अंगूठी है, इसका मालिक मैं हूं, किसी को दे दूं फिर उसकी मर्जी है उसे बेच दे, फिर उसकी मर्जी है उसे दे दे, उसकी मर्जी है किसी और को दे दे। जन्नत का मालिक बना दिया है परवरदिगार ने ज़हरा के घर को, और ये भी ऐसे सखी हैं कि उधर से कुछ मिले तो अपने पास नहीं रखते। जन्नत मिली थी तो इन्होंने भी ऐसे बांटी कि बोलोल पांव पे मट्टी बांध के बेच रहा है। दोनों हाथ ऊंचे बोलो हैदरी। यूफूना बिन नज़रे, बस ये राज पहुंच जाए, आने का मकसद पूरा हो जाए। नजर मानते हैं तो पूरी करते हैं, करते हैं तो पूरा करते हैं। ये सारी की सारी परवरदिगार ने सूरह दहर में जिन इनामात और नेमतों का जिक्र किया, कुछ पीछे छोड़ा नहीं, सारी नेमतों का जिक्र किया। यूं लगता है जैसे परवरदिगार ने जन्नत का संदूक हवेली ज़हरा पे उलट के झाड़ दिया। हाय 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 हाय, कुछ अजीब झाड़ दिया है, पीछे कुछ बचा ही नहीं। सादिकों की हवेली के साथ इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक के समात अदा ना हो। सादिकों की हवेली के सादिक इमाम से किसी ने पूछा मौला ये यूफून बिन नजरे वाले लोग कौन हैं? इमाम ने फरमाया सिर्फ हमारी जद्दा के घर के लोग नहीं, अल्लज़ीना यूफून नज़रा अख़ज़ अलैहिम यौमल मीसाक़ बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, रोज़े अलस जिन्होंने अली की विलायत का इकरार करके अहद पूरा किया, वो भी दहर में शामिल है। ये वो राज था जो मैं बयान करना चाहता। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान, दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारा हैदरी। दरवाजे पे नजर मानी थी 3 रोजों की, 3 रोजों की नजर मानी थी। शमून यहूदी था, क्या एहतमाम है परवरदिगार। आपने सुना है तफासीर ने लिखा शमून यहूदी था, अली उससे जौल आए थे।
जौ साफ करेंगे, जो मजदूरी बनेगी वो जौ रख लेंगे, बाकी उसे दे देंगे। अब जो जौ आए, जितनी मजदूरी हुई उसमें आटा ही इतना बना के सिर्फ 5 रोटियां बन सकती थी। हाय 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 हाय। आपने इस मौके के अलावा कहीं पढ़ा या सुना है कि अली के घर में ये हालात हो गए हों कि बस 5 ही रोटियां पकी हों? यहीं पे हो रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम खुदा का है, यहां भी अंदर ही अंदर उसका एहतमाम चल रहा है। पहले दिन जौ साफ किए, जो जौ मजदूरी के बने वो अलग कर लिए, उसका आटा बनाया, आटा बना के गूंधा, गूंधा तो 5 रोटियां बनी। बड़ी आसानी से आप कह देते हैं, सुन भी लेते हैं कि वो दरवाजे पे पहले दिन दकुलबाब हुआ और एक बंदा आया और उसने कहा, अना मिस्कीनुम मिन मसाकिन अल मदीना, मैं मदीना के मिस्कीनों में एक मिस्कीन हूँ। 5 रोटियां उसे चली गई। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, दूसरे दिन फिर रोटियां पकी तो फिर दकुलबाब हुआ, अना यतीम मिन यताम अल मदीना, मैं मदीना के यतीमों में से एक यतीम हूँ। 5 फिर उसे चली गई। तीसरे दिन फिर रोटियां पकी, फिर दकुलबाब हुआ, अना असीरुम मिन असार अल मदीना, मैं मदीना के कैदियों में से कैदी हूं। 5 फिर उसे चली गई। बड़ा छुप छुप के आया है सवाली, तीसरे दिन पकड़ा गया है। हाय 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 हाय। नहीं नहीं नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। बहुत छुपा हमसे ये सवाली, मगर तीसरे दिन के सवाल से पकड़ा गया। इसलिए कि दरवाजे पे मिस्कीन आ सकता है, यतीम आ सकता है, असीर जिंदान में होता है, दरवाजे पे नहीं आता। लगता है ये जिंदान का असीर नहीं, इनकी मोहब्बत का असीर है। बड़ा पुरलुत्फ नतीजा है जो आपकी समातों को हदिया कर रहा हूं। नया पहलू है जो हदिया कर रहा हूं, और मेरे सामने सारे कदरदान बैठे। रोटियां, घर में 5 अफराद हैं, 5 के रोजे हैं, रोजे हैं और इफ्तारी का वक्त है। 5 रोटियां पकी हैं। सवाली उस वक्त आया है जब रोटियां पक चुकी हैं मगर अभी खाई नहीं गई। हाय 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 हाय। देखिए, आप भी घर जाते हैं तो हम भी घर जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि घर में रोटियां पकी हैं या नहीं। ऐसा ही होता है ना, पूछना ही पड़ता है ना कि भाई रोटियां पक गई। नहीं होता। जो खामोश हैं वो खुद ना बेचारे कहीं पका रहे, जो अभी बचे हुए हैं तो खाली पूछना ही पड़ता है ना जी। जी पूछना पड़ता है, जी रोटी पक गई है। इसका मतलब जो बंदा घर के अंदर बैठा हो उसे भी पता नहीं होता कि रोटियां कब पकी हैं। मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये सवाली कोई इतना दाना था कि इसे रोज पता होता था कि इस वक्त पक भी गई हैं और अभी खाई भी नहीं गई। चलिए, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, सादात उज़्ज़ाम तशरीफ फरमा हैं, आपके दिल से दुआ निकलेगी जो जुमला हदिया कर रहा हूं। 5 रोटियां आपके पास हैं, दरवाजे पे सवाली आ गया है। अक्ल मानती है इस बात को कि 5 ही उसे दे दी जाए? आपकी मान गई? आपकी अक्ल मान लिया?
क्या जी? अकल क्या कहती है? पांच ही रोटियां उसे दे देंगे आप? एक देंगे? बड़े सखी होंगे तो 2 दे देंगे। बस लुत्फ आ गया है मेरे हुजूर। चलें, बड़ा कमाल सखावत का दिखाना चाहें तो आप कहें कि कम से कम आधी इसे दे देते हैं, आधी हम खा लेते हैं। अक्ल ये बात कैसे मानेगी कि रोज 5 की 5 ही उसे दे दी जाती थी? हाय 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 हाय। 1 दे दी जाती, 2 दे दी जाती, 3 दे दी जाती, को 2 खा के कुछ आखिर रोजा है। रिवायत के लफ्ज ये है, लम यजूकू इल्ला बिल मा, 3 दिन इन्होंने पानी के सिवा कुछ चखा ही नहीं। पानी के अलावा कुछ चखा, कुछ है ही नहीं। अक्ल कैसे मानेगी कि 5 की 5 रोटियां सवाली को दे दी जाएं? सादिकों की हवेली के सादिक इमाम से किसी ने बज़्म में पूछा, फर्जंद रसूल, क्या शरीयत ये चाहती है कि सवाली आए तो घर वाले सारी रोटियां उठा के उसे दे दें? इमाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए हुक्म और है। हाँ, अब लुत्फ आएगा मेरे हुजूर। तुम्हारे लिए वाजिब भी नहीं कि जरूर तुम एक भी दो, ना दो, सारी खा लो, मुजरिम नहीं हो। उसने कहा, फर्जंदे रसूल, फिर जब हमें एक के लिए भी मजबूर नहीं किया गया, यहां 3 दिन 5 कैसे चली गई? इमाम ने फरमाया, इसकी वजह यह थी कि जब सवाली ने सवाल किया, 5 की रोटी वाले हाथ इकट्ठे उठ गए, इसलिए कि 5 की सखावत का मायार एक है। हाय 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 हाय। नहीं नहीं नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया। अगर अली का हाथ पहले उठता और 1 सेकंड के बाद सैयदा का हाथ उठता तो मैदान सखावत में सैयदा अली से पीछे रह जाती। अगर अली और ज़हरा के हाथ उठते और हसनैन के हाथ पीछे रह जाते तो मैदान सखावत में बच्चे पीछे रह जाते। इसका मतलब है अली का हाथ जिस वक्त उठा, साथ ही ज़हरा का उठा, साथ ही हसन का उठा, साथ ही हुसैन का उठा। ये तो सारी हुज्जतें हैं। कमाल ये है कि साथ ही फिजा का हाथ उठा। हाय 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 हाय। इन चारों के हाथ का इकट्ठा हो उठना अजीब नहीं कि चारों अल्लाह की हुज्जतें हैं। ऐ फिजा तेरे मायार को सलाम। इमाम ने फरमाया, चूंकि 5 की सखावत का मायार एक था, एक ही वक्त में 5 का हाथ उठा, और अब चूंकि 5 का हाथ उठ गया है तो अब यहां पे कोई दूसरा किसी को खैर से रोकना नहीं चाहता। होता है ना, आप गाड़ी में बैठे, आपका दोस्त बैठा है, कोई साइल आ गया, आपने जेब में से पैसे निकाले, आपने निकाल लिए हैं और वो अभी होता है या नहीं? मैं सामने की बात अर्ज कर रहा हूं। तो फिर आप क्या कहते, भाई रहने दो, मैंने दे दिए। और अगर दोनों के पैसे इकट्ठे बाहर आए, अब आप नहीं कहते तू रहने दे, मुझे देने दे, कहेंगे? 5 के हाथ ऐसे इकट्ठे उठे कि अब खैर में कोई किसी को रोक नहीं रहा। अब ये पहलू पहुंच गया तो एक पहलू और समाप्त कर लीजिए और सहमत आपकी तमाम। जनाबे फिजा की कितनी रोटियां गई? 3, 5, 5, 5। पहले दिन एक जनाबे फिजा की, दूसरे दिन एक फिजा की, तीसरे दिन जनाबे फिजा की। 3 रोटियां जनाबे फिजा की। कमाल देखिए हुजूर, ये प्रोटोकॉल है। 3 रोटियां गई हैं जनाबे फिजा की। जनाब अब्बास के अलम की कसम, सूरह दहर पढ़ के देख लीजिए, खुदा ने पूरी सूरह दहर में 3 मर्तबा लफ्ज फिजा इस्तेमाल किया।
युताफो अलैहिम बिआनियतिन मिन फिज़्ज़तिन व अकवाबिन कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन कद्दरूहा तकदीरा व हुल्लू असाविरा मिन फिज़्ज़तिन व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। फिज़्ज़ा की रोटियां 3 थी तो खुदा ने 3 मर्तबा फिज़्ज़ा फिज़्ज़ा फिज़्ज़ा। अब लुत्फ लीजिएगा इस पहलू का, शाजी लुत्फ लीजिएगा। कितनी रोटियां जनाब फिज़्ज़ा की गई? आपने आज तक इसी पे गौर किया होगा कि रोटियां जनाब फिज़्ज़ा की कितनी गई। मैं एक नया पहलू मुतारफ करवाने लगा। जो रोटियां गई उनमें जनाब फिज़्ज़ा की रोटियां 3 थी। ये बताइए जो 15 गई उनमें कितनी थी जो पकाई ही फिज़्ज़ा ने थी? हाय 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 जी, जिससे ये पहलू पहले सुन लिया है बेटा चुप बैठे रहे बेशक। मैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने लगा हूं। जनाब फिज़्ज़ा के हिस्से की 3 थी। इन 15 रोटियों में कितनी थी जो जनाब फिज़्ज़ा ने पकाई? अब मैं बताऊं मैंने फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कैसे की है। सैयदा का एक फरमान मेरे सामने आ गया कि एक दिन मैं काम करूंगी, एक दिन फिज़्ज़ा